दोस्तों, इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन दोनों वीडियोस को देख लिया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की फर्स्ट वीडियो में हमने आज के मार्केट के ऊपर बातचीत की है, साथ में क्यों मार्केट में एक डिप आने के चांसेस बन रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन किया है। 4 कंपनीज़ हैं जिनके स्टॉक्स अभी अच्छा कर रहे हैं क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आने के बाद में। इस वीडियो में हमने कुछ कंपनीज़ को डिस्कस किया है जिनके स्टॉक्स आज काफ़ी गिरे हैं, 20% के साथ भी गिरे हैं। साथ में PGEL के ऊपर भी डिटेल में बातचीत की है। अब दोस्तों आते हैं सीधा यूएस के मार्केट पर। यूएस के मार्केट में कुछ हलचल है क्या? नहीं, डाउ जोन्स अभी न्यूट्रल है। नेस्डैक को भी देख लेते हैं तो ओपनिंग ट्रेड अभी चल रहा है, मतलब ओपन हुए गैप डाउन के साथ में थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे आ चुकी है, 117 पॉइंट्स का डिप है। तो कुछ खास बड़ी हलचल यहाँ पे नहीं है। तो सीधा आते हैं इंडियन मार्केट के ऊपर, क्योंकि इंडियन मार्केट में आज के दिन काफ़ी बड़ी हलचल रही है। काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बड़े तूफान आ चुके हैं। मोस्टली दोस्तों आज के दिन 2 सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया है, ग्रीन एनर्जी और साथ में फाइनेंशियल मार्केट। जैसे हमने देखा था डिफेंस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद में रेलवे कंपनीज के स्टॉक्स ने अच्छी तेजी दिखाई। आज के दिन ग्रीन एनर्जी और साथ में फाइनेंशियल मार्केट, ऐसा नहीं बाकी कंपनीज नहीं चली, बाकी और भी कंपनीज चली, बट ठीक है, इन कंपनीज के स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है। देखिए, ग्रीन एनर्जी की कंपनी है जिसका नाम है KPI ग्रीन एनर्जी। इसमें अच्छी एनर्जी थी। आज के दिन 10% का यूसी लग चुका है, अपर सर्किट लग चुका है। अब काफ़ी लोग जो इसके अंदर बिल्कुल नेगेटिव थे, कमेंट्स आ रहे थे, वो आज हो सकता है थोड़े से पॉजिटिव होने की कोशिश करें, क्योंकि प्राइस एक्शन पॉजिटिव है। बट ऐसा आपको नहीं करना चाहिए कि प्राइस एक्शन नेगेटिव हो गया तो आप नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव हो गया तो आप पॉजिटिव हो गए। आपको कंपनी को देखना चाहिए। तो 10% का अपर सर्किट का ये मतलब है कि बायर्स काफ़ी सारे थे। हो सकता है बायर्स ने अपनी बाइंग कंप्लीट ना की हो, क्योंकि जब भी लोअर सर्किट लगता है तो मैं आपको ये बोलता हूँ, हो सकता है सेलर्स ने बाइंग कंप्लीट नहीं, सेलिंग कंप्लीट नहीं की हो, उसके बाद में फिर वो स्टॉक गिरता है। हमेशा नहीं गिरता है, बट कभी कभी ऐसा होगा मैक्सिमम टाइम। तो क्या इसमें तेजी बन सकती है या फिर नहीं, उसको चेक करते हैं। देखो, ग्रोथ कंपनी है, संभालना काफ़ी डिफिकल्ट होता है ऐसी कंपनीज को, क्योंकि अभी जब स्टॉक चलेगा तब सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि 22-24 में 2 साल में 11-12-13 गुना पैसे हुए थे इसके अंदर। ठीक है, नो ब्रेकडाउन्स, कंसिस्टेंट और टिकाऊ तेजी जिसमें होल्ड करना काफ़ी ईजी हो जाता है। यहाँ पे ब्रेकडाउन्स हुए और इन्वेस्टर्स परेशान हो गए कि क्या हो गया, एकदम से पैसे नहीं बन रहे। तो जब इतनी तेजी मिलेगी तो गिरावट भी आपको मिलेगी। हो सकता है आपने नहीं लिया होगा यहाँ पे, आपने यहाँ लिया होगा, तो स्टॉक तो अपने हिसाब से चलेगा। करेक्शन आते हैं, तेजी आती है, बिजनेस है, तो ठीक है। अभी वो करेक्शन इसमें हुआ। अब देखिए हुआ क्या, इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। प्रॉफिट इसका मोर देन डबल हुआ, मोर देन डबल हुआ। रेवेन्यू ऊपर गया 100% के साथ में, और स्टॉक चल गया 7%। तो यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया कि चलो ठीक है, अब मार्केट को इसके रिजल्ट अच्छे लगे और स्टॉक के प्राइस में तेजी बनी। और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं 9,000 करोड़ का मार्केट कैप, 30 का पी। अब देखो, जब प्रॉफिट इतना बढ़ता है तेजी से तो वैल्यूएशन कम हो जाती है, जो कि स्टॉक को अट्रैक्टिव बना देती है। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा इस कंपनी का PE रेशियो, जिसमें 70 तक पहुंच गया था। अब ये क्यों पहुंचता है? क्योंकि बाजार को पता है इतने ऑर्डर इसके पास में, इतना काम है इसके पास में, तो वो कंप्लीट करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगी। तो वैसा का वैसे इसने कर दिया, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसने काम कर दिया, तो वैल्यूएशन आ गई नीचे और स्टॉक आ गया कंफर्टेबल रेंज में। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे तो प्रॉफिट के अंदर कोई कमी नहीं है। जैसे हमने इसको डिस्कस किया था जब स्टॉक नीचे था, मैंने आपको कहा था कि टेक्निकली वीक है, फंडामेंटली वीक नहीं है, स्ट्रांग है, क्योंकि प्रॉफिट इसके कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। FIs के पास में 8% का स्टेक है यहाँ पे। 10,000 करोड़ की कंपनी के अंदर 8% के स्टेक काफ़ी बड़ी बात होती है। DIs के पास में 2% का है, और FIs ने थोड़ा सा बेचा, DIs ने बेचा। देखते हैं अब खरीदारी करते हैं या फिर नहीं। टेक्निकली दोस्तों हमने देखा था कि स्टॉक ने यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन नहीं दिया। मेजर ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पहला ब्रेकडाउन मिला, जिससे इंडिकेशन मिला कि अब चीज़ें चेंज हो सकती है। ये यहाँ पे मिल गया सेकंड ब्रेकडाउन, तो स्टॉक हो गया और नेगेटिव। अब यहाँ से और भी नीचे जा सकता था अगर इसके रिजल्ट खराब होते तो चार्ट ने आपको इंडिकेशन दिया कि ये सपोर्ट बना इसका, और यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और अच्छी वॉल्यूम के साथ में स्टॉक में तेजी बनी। तो यानी हो सकता है, चांसेस है कि गिरावट इसकी कंप्लीट हो चुकी हो। कोई पत्थर की लकीर नहीं है दोस्तों। वीडियो को देखकर आपको कोई भी स्टॉक को नहीं लेना है, कोई कॉल टिप रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। जस्ट मैं आपको सिखाने के हिसाब से वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप सीख पाओ कि मार्केट में किस तरह से चीज़ें काम करती है। 485 के आसपास की क्लोजिंग। पिछली बार जब हमने बातचीत की थी, थोड़ी तेजी बनी रिजल्ट के बाद में, तो हमने ये वाले रेसिस्टेंस को डिस्कस किया था। पहुंचा यहाँ पे और रुका थोड़ा सा, उसके बाद में आज वापस से तेजी इस रेसिस्टेंस तक पहुंच गया, जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, इसको रिवर्स करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो सपोर्ट था और ये यहाँ से रिवर्स हो जाता है, ऊपर चल जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ में। हो सकता है कल जाए या आगे जाए, तो बोल देंगे हम इसको रिवर्सल, और हो सकता है फिर एक स्विंग बनने की कोशिश स्टॉक कर जाए। तो इस तरह से मार्केट में चीज़ें काम करती है। और ग्रीन एनर्जी में देखिए काफ़ी सारी कंपनीज होती है जो इन्वेस्टर्स से रखी नहीं जाती है।
उनके लिए फंड्स होते हैं। अब इनमें पैसा बनेगा क्या? बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है, बहुत कम पैसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्योर एनर्जी कंपनीज है ग्रोथ वो नहीं है, यहाँ पे बाकी और भी कंपनीज होगी, रिलायंस भी हो सकता है इसमें हो जाए, तो ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। तो फंड्स होते हैं डिफेंसिव। अभी बाकी कैटेगरीज में भी फंड्स हैं, जैसे डिफेंस के अंदर फंड अच्छा करा है तो स्टॉक देखो 20% करे तब जाके वो फंड 4% ऊपर जाता है। तो फंड में क्या होगा, जब आपका बेयर मार्केट होगा, पोर्टफोलियो लोगों के गिर रहे होंगे डायरेक्ट वालों के, तो म्यूचुअल फंड वाले खुश हो रहे होंगे क्योंकि उनके पोर्टफोलियो ज़्यादा नहीं गिरे होंगे। लेकिन जब बुल रन आएगा, बहुत बढ़िया तेजी होगी किसी भी सेक्टर में, तो स्टॉक्स अच्छा करेंगे तो डायरेक्ट वाले अच्छा करेंगे और उनके पास में अच्छी कंपनीज होगी। तो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड ही सही है, डायरेक्ट तो गलत है। म्यूचुअल फंड भी सही है अपनी जगह और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग सही है अपनी जगह। तो ये एक्सप्लोर कर सकते हैं आप चाहे तो इन फंड्स को भी। जैसे एक और ग्रीन एनर्जी के स्टॉक को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 8% का जंप बना, 160 रुपीज़ का स्टॉक है। टेक्निकली स्टॉक हो चुका है रिवर्स। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड के हिसाब से नीचे जा रहा था, मेजर सपोर्ट बना, यहाँ से बाहर निकला, और डिटेल में देखते हैं इसको थोड़ा सा। तो जैसे ही बाहर निकला वैसे ही इस लाइन को इसने सपोर्ट मान लिया, क्योंकि ये तो रेसिस्टेंस थी। बाहर निकलने के बाद में सपोर्ट बनता है, उसके बाद में एक और ब्रेकआउट आता है, तो वो जो ट्रेंड है वो कंफर्म हो जाता है टेक्निकल्स में। कोई कॉल नहीं अगेन कि आपको इसको लेना है बेचना है, क्योंकि ठीक है मैं आपको जस्ट यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। अब देखो खरीदने बेचने के लिए फंडामेंटल्स भी देखते हैं, तो वैल्यूएशन तो बहुत महंगी है, सुपर रिस्की, 6000 करोड़ का मार्केट कैप। आइनॉक्स ग्रीन एक रिलायबल ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, तो मार्केट ने इसको वैल्यू कर रखा है क्योंकि मार्केट को पता है इसके पास में काम अच्छा है, ऑर्डर अच्छे हैं। तो लॉसेस में कंपनी थी, 28 का प्रॉफिट 36 का हो सकता है आगे और इंक्रीज कर जाए। अब किसने इसके स्टॉक लिए हुए हैं उसको भी देखते हैं। एफ के पास में है 9%, अच्छी बात है। यहाँ पे डी के पास में भी अच्छी होल्डिंग है, तो ठीक है, दोनों ने इंक्रीज की है। इंटरेस्टिंगली हो सकता है कुछ हो यहाँ पे, इसके भी आप टेक्निकल्स को देख सकते हैं और फंडामेंटल्स के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं फाइनेंशियल मार्केट वाली कंपनीज के ऊपर। देखो 4% का जंप प्रूडेंट एडवाइजरी में, रिजल्ट ग्रोथ के साथ में थे, रेवेन्यू 37% के साथ में बढ़ा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 41% के साथ में बढ़े थे, आईयूएम ग्रोथ अच्छी थी इसकी, एयूएम ठीक है, सब कुछ ठीक था। अब क्या है, यहाँ पे अपर बॉटम के साथ में स्टॉक ऊपर जा रहा था, जो इंडिकेशन था रिकवरी का या स्ट्रेंथ का, क्योंकि यहाँ पे तो स्टॉक गिर रहा था। ये टोटल मार्केट दोस्तों रिकवर होगा तो ये भी होगा, क्योंकि मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है कंपनी। ये रेसिस्टेंस अपर बॉटम के साथ में ऊपर, यहाँ पे ब्रेकआउट, एक और रेसिस्टेंस है, यहाँ तक हो सकता है जाने की कोशिश कर जाए। CDSL 3% का जंप, कल बातचीत की थी मोमेंटम स्टॉक्स के ऊपर, फंड के ऊपर, इसका भी पैटर्न सेम है, ब्रेकआउट हो चुका है। ये गैप डाउन हुआ था तो यहाँ तक एक रेसिस्टेंस इसको मिला। देखते हैं दोस्तों आगे चल के ये स्विंग पूरा निकालता है या फिर नहीं 2000 के लिए। कैम्स 1.5% के साथ में तेजी, तो इसमें भी अच्छी तेजी बनी। इसका भी आप देखोगे चार्ट का पैटर्न तो इसमें भी आपको दिखाई देगा कि स्टॉक रिवर्स हो चुका है और पैटर्न इसका कुछ ऐसा है, इस हिसाब से ऊपर जा रही है। गैप है, लेट्स सी कि इसको ये फिल कर पाता है या फिर नहीं। तो फाइनेंशियल मार्केट वाली कंपनीज में आज अच्छा पॉइंट बना और साथ में ग्रीन एनर्जी में बना, कुछ केमिकल कंपनीज चली, बाकी और भी सेक्टर्स चले हैं। तो ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पोर्टफोलियो ने निफ्टी को बीट किया होगा। अगर ऐसा है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले दोनों वीडियोस को आप देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।